नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बाय टॉपिक हम ये क्लास डेली सुबह 8 बजे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे टॉपिक यहाँ तक कवर किए हैं और डेली 8 बजे आती है हमारी क्लास। इसी के साथ साथ जो है हम पूरे पेपर को एनालिसिस कराएंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ हमने जो टॉपिक पढ़ाए हैं केवल इतना पढ़ लीजिए, उससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो उसी टॉपिक में आज जो हम लेकर आए हैं वो टॉपिक है हमारा संविधान सभा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है और डेली सुबह 8 बजे आती है और टॉपिक बाई टॉपिक की सीरीज चल रही है। तो हम बात करने वाले संविधान सभा। ठीक है, अब संविधान सभा का गठन क्यों किया गया है? संविधान के निर्माण के लिए। और संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था, भिन्न भिन्न प्रकार के देशों से साक्ष्य लेकर। ठीक है भाई, अगर हम बात यहाँ करें संविधान सभा के बारे में तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, भारत में संविधान सभा का गठन का विचार जो पहली बार M.N. राव ने रखा था। यानी कि विचार की अगर हम बात करें तो विचार जो रखा था पहली बार वो कितना रखा था? M.N. राव ने रखा था। कब कितना रखा था बच्चा? M.N. राव ने जो है विचार रखा था, जो एक वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। किसके? वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। प्रखर नेता, ठीक है भाई, ये प्रखर नेता थे। दिमाग में बात आनी चाहिए। कब रखी थी ये बात? ये 1934 की बात है। कब की बात है? 1934 की। 1934 की बात है, इतनी बात दिमाग में रखना। ठीक है, आंदोलन के प्रखर नेता थे। ठीक है, इतना हो गया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अधिकारी रूप दर्जा दिया था। किसने? 1935 में किसने? भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हो गई थी। तो आधिकारिक रूप किसने दिया था? आधिकारिक रूप जो दिया था वो किसने दिया था? इसको कांग्रेस ने दिया था। और कब दिया था बच्चा? वो दिया था 1935 में। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1938 में वयस्क मत अधिकार के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को स्वीकारा। यानी क्या कहा कि हम संविधान, मतलब ऐसा मान लो घोषणा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करी? 1938 में इसकी घोषणा की। तो 1938 में P.T. नेहरू द्वारा क्या की गई? घोषणा की गई कि हम क्या कराएंगे? वयस्क मत अधिकार से हम चुनेंगे। ठीक है, वयस्क मत अधिकार से इसे चुनेंगे। ठीक है, इतना दो दिमाग में रख लेना। इसके बाद में 1940 में एक और घटना घटी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में इसका विचार रखा गया। 1940 संविधान सभा की अगस्त प्रस्ताव में मान रखा गया था। फिर 1946 की अगर हम बात करें तो 1946 में इसे किसने? 1946 में पता है कैबिनेट मिशन भारत में आया था। उस कैबिनेट मिशन ने आंतरिक सरकार का गठन किया था। किसका? आंतरिक सरकार का। तो कैबिनेट 40 के बाद में क्या था? कैबिनेट मिशन नहीं, क्रिप्स मिशन 1942 में। 40 के बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन। तो 1942 में क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन ने इसे स्वीकृति दी। और उसी के साथ साथ 1946 में कैबिनेट मिशन ने इसका गठन किया और अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार का गठन किया जिसने संविधान सभा बनाने के लिए और भी ज़्यादा जो है प्रेरित किया। ठीक है भाई, तो अब बात कर लीजिए यहाँ पर कि विचार सबसे पहले जो आया था संविधान सभा किसके बीच में आया था? M.N. राव के दिमाग में आया था। और ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, याद रखेंगे। 1934 में। 1935 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने इसे स्वीकृति दी थी। 1938 में P.T. नेहरू द्वारा घोषणा की गई थी वयस्क मत अधिकार के।
आधार पर 1940 में अगस्त प्रस्ताव में से स्वीकारा गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन के बाद जो है ये बात हुई थी और 1946 में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में इस समय पर इस समय पर कैसी हो गई थी, इस समय पर लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी, ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी। और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बने थे? एटली बने थे, और एटली जो थे भारत के पक्ष में सोचते थे, ठीक है, इसे कह सकते हैं। तो एटली की सरकार बनी थी यहाँ पर, इतना याद रख लेना। और ये लेबर पार्टी पहले से भारत में जो है काम कर रही थी। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसका, या फिर इसे नोट कर लो, ठीक है। ये बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं ना, तो जिससे कि आपका नो डाउट, बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए हमारा, और अच्छे से जो है हम इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या, आगे हम एक चित्र बनाएंगे बड़ा प्यारा सा संविधान सभा का। संविधान सभा का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी अच्छे से चित्र बना लेना। संविधान सभा का एक चित्र बनाएंगे, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा एक चित्र बनाएंगे। ये एक चित्र बनाएंगे बहुत प्यारा सा। सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन से कौन कौन आए थे? कैबिनेट मिशन, क्योंकि क्या था समझिए, जब वहाँ पर इंग्लैंड में इस समय पर लेबर पार्टी की सरकार बनी, और जब लेबर पार्टी सरकार बनी तो वहाँ पर क्लेमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बने, समझ गए नहीं। तो पीएम कौन थे? एटली। एटली कहाँ पर थे? इंग्लैंड में। कहाँ पर थे भैया? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जो है क्या करा कि सदस्य भेजे। कहाँ के कितने सदस्य भेजे? 4 सदस्य भेजे। कौन सदस्य? सॉरी 4 नहीं 3 सदस्य भेजे। कितने? 3 सदस्य इस मिशन में। कितने? 3 सदस्य यहाँ पर भेजे कि जाइए भारत वालों के लिए एक संविधान सभा का गठन कीजिए। यहाँ वहाँ पर एक अंतरिम सरकार गठित की। तो पहले व्यक्ति थे पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस, ठीक है भैया। दूसरे व्यक्ति जो थे वो कौन थे? दूसरे व्यक्ति थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन में आए थे, ठीक है। तीसरे व्यक्ति जो थे वो कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन थे तीसरे व्यक्ति? ए.बी. अलेक्जेंडर। ये थे 3 व्यक्ति, यहाँ से याद रखेंगे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे। अब बात करते हैं इसके बाद में बात करते हैं यहाँ संविधान सभा। इसके बारे में बात करते हैं बच्चा कि क्या है संविधान सभा या कुल सदस्य। कुल सदस्य थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेंगे। कुल सदस्य कितने हैं? 389 थे इसमें। 389, ठीक है, 389 थे, जिसमें से आपके 296 प्रांतों के थे। यानी कितने थे? 296 और कितने बांट दिया था इन्हें? आपको 93 बांट दिया था। तो 93, ये 296 चुनाव से थे, ठीक है, और चुनाव से मतलब समझ गए नहीं। और 93 जो थे देसी रियासत थे। तो ये कौन से थे? देसी रियासत से थे। इन 96 को बांटा गया इस तरीके से वर्ग में। 292 कैंडिडेट प्रांतों से चुने गए और 4 कैंडिडेट कमिश्नरी से चुने गए। कहाँ से? कमिश्नरी से। कमिश्नरी से चुने गए। वो कमिश्नरी क्या थी? ए, वी, सी और डी, ठीक है भैया। ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग, डी फॉर दिल्ली, ठीक है भाई। तो ये समझ लो इतनी बात। कुल 389 सदस्य थे। 296 कैंडिडेटों को बांटा गया और 93 थे देसी रियासत से। 292 प्रांतों से चुने गए थे। उस समय पर 11 प्रांत थे और इन 11 प्रांतों में से चुने गए थे। और 4 कमिश्नरी थी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से। ABCD से याद कर लेते हैं। ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। अब बात करते हैं निर्वाचन के आधार पर। किसके आधार पर? निर्वाचन के। अब निर्वाचन जो हुआ वो कितनों का हुआ ये भी पता होना चाहिए। निर्वाचन जो हुआ वो कितने का हुआ? मनोनीत जो हुए वो मनोनीत कितने हुए थे भैया? तो 93 जो थे मनोनीत हुए थे। तो चुनाव जो हुआ वो किसका हुआ? कितनों का हुआ निर्वाचन? बहुत 296। और कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। जनता ने वोट नहीं किया था,
जनता के प्रतिनिधियों ने किया था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ और किस वर्गों में बांटा गया, इसे 3 वर्गों में चुनाव किया गया। ठीक है, 3 वर्गों में चुनाव किया गया। सबसे पहले 208 सीट, 208 सीट किसकी थी, कांग्रेस की। ठीक है, 208 कांग्रेस की हो गई। 73 सीट जो थी वो मुस्लिम लीग की, तो लीग लिख कर सकते हैं, और 15 जो थी वो अन्य थी, 15 जो थी अन्य थी। तो इनका हुआ था चुनाव। तो ये तो है चुनाव के आधार पर, ये क्या थे, चुनाव के आधार पर। अब बात करते हैं यहाँ पर सीटों के बंटवारे के आधार पर, किसके, सीटों के बंटवारे के आधार पर, सीटों के बंटवारे के आधार पर इन्हें बांटा गया था इस तरीके, सीटों के बंटवारे के आधार पर। तो 213, कितने, 213 जो सीट थी वो किसकी थी, सामान्य वालों की। किनकी थी, सामान्य की। 79 जो थी, 79 जो थी वो किनकी थी, मुस्लिमों की। मुस्लिम ये जाति के आधार पर थे। और 4 जो थी वो किसकी थी, सिख। 4 जो थी वो सिख थी, ये भी याद रखना। संविधान सभा में एकमात्र महिला जो थी वो कौन थी, एजाज रसूल। कौन थी, महिला कौन थी, मुस्लिम, एजाज रसूल। ठीक है भाई, इतनी बात जो है याद रख लेना, और कुछ नहीं। 10 लाख पर, 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि था, 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि था। इसको भी याद कर लेना यहाँ से। ठीक है भाई, ये याद कर लेना। तो यहाँ से आपको मैं बता दूँ, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, क्लेमेंट एटली ने। इंग्लैंड में सरकार बन गई थी, तो 3 सदस्य भेजे। एक तो पेंथिंग लॉरेंस भेजा, फिर स्टेफोर्ड क्रिस भेजा, और एबी अलेक्जेंडर भेजा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में, 389, जिसमें 296 जो है वो चुने गए थे, और 93 देसी रियासतें चुने गए थे। इन 96 से 292 प्रांतों चुने गए थे, 11 प्रांतों में से। और 4 जो चुने गए थे वो 4 कमिश्नरी चुने गए थे, ए कमिश्नरी, बी कमिश्नरी, सी कमिश्नरी, डी। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। निर्वाचन जो हुआ था वो कैसे हुआ, ये निर्वाचन था ना, यहाँ निर्वाचन के आधार पर निर्वाचन। और ये क्या थे, मनोनीत। ठीक है भाई, तो मनोनीत जो हुए थे वो 93 हुए थे, निर्वाचन जो हुआ था वो 96 का हुआ था। तो निर्वाचन जो हुआ था किस किस का हुआ था, देखो, निर्वाचन जो हुआ था कांग्रेस से 208 का हुआ था, लीग से 73 का हुआ था, और अदर निर्दलीय से जो हुआ था 15 का हुआ था। ठीक है, अन्य पार्टी और निर्दलीय से। फिर सीटों का बंटवारा किस पर हुआ, जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर सामान्य जाति को कितने मिली, 213 सीटें। 79 कितनी, मुस्लिम कितने थे, 79 लोग थे। सिख कितने थे, 4 थे, उसमें एक मुस्लिम जो थी एजाज रसूल भी थी। तो इसको भी याद करके चलेंगे। 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा का प्रतिनिधि, जिससे कि सभी देशों को जो है, सभी देश के सभी स्थानों से जो है प्रतिनिधि चुनकर आ जाए। ठीक है भाई, इतनी बात अपने मायने में अच्छे से इसको कर लेना। तो नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और कुछ नहीं। चलिए इससे आगे बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आगे बात करेंगे। ठीक है, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, हेडिंग डालेंगे, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। बस इतना याद रख लेंगे, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो पहली कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946, यानी कि प्रथम बैठक जो हुई वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946 को हो। ठीक है, आ रही बात समझ में। और फ्रांस देश की तर्ज पर, फ्रांस देश की तर्ज पर सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी किसको, सिन्हा को क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है भाई, किसकी तर्ज पर, फ्रांस की तर्ज पर। क्लियर। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक जब हुई वो कब हुई, 11 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर 1946 को। और इसे जो बनाया गया वो किस पे, स्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया वो कब किसे बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, उपाध्यक्ष जो बनाए गए वो 2 बनाए गए। अब वो कौन कौन से थे ये देख लेंगे। एक जो अध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। ठीक है भाई। दूसरे जो थे वो कौन थे, वो थे कृष्णाचारी, यानी कि V.T. कृष्णाचारी।
कृष्णाचारी, याद रहेगा। ये दो इसमें क्या बना दिए थे, आपके उपाध्यक्ष बना दिए थे। फिर 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बात जो करेंगे वो क्या करेंगे, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, यानी किसने, पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव संवैधानिक संरचना का ढांचा बनाने के लिए दिया। संवैधानिक ढांचा बनाने के लिए दिया, ये याद रहेगा। ठीक है भैया, इतनी बात रखना, ठीक है। और ये सर्वसम्मति से स्वीकारा गया था, सर्वसम्मति से स्वीकारा गया, सर्वसम्मति से स्वीकारा गया, तो ये याद रखना है। मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ आपको। प्रथम बैठक जो हुई वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। फ्रांस के तर्ज पर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को यानी कि सत्येंद्र सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वहीं पर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उपाध्यक्ष दो बनाए, एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी को बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव पर संवैधानिक ढांचा बनाने के लिए दिया और सर्वसम्मति से स्वीकार भी लिया गया था। ठीक है, इतनी बात यहाँ से याद रख लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन क्या हुआ था। जब स्वतंत्रता अधिनियम हो गया था 1946, स्वतंत्रता अधिनियम 1946 आया, तो उसके बाद में परिवर्तन क्या है। स्वतंत्रता अधिनियम के बाद परिवर्तन क्या आया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। परिवर्तन क्या आया, ठीक है। सबसे पहला परिवर्तन यह था कि 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों में प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने गए थे। कितने चुने गए, सदस्य चुने गए थे सबसे पहले प्रतिनिधि सभा के। ठीक है, तो पहली बात तो ये प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने गए। और कब चुने गए, ये डेट पता होनी चाहिए आपको, बच्चे को पता होनी चाहिए। 28 अप्रैल 1947, 28 अप्रैल 1946 को। ठीक है बच्चा, पहली बात तो ये। 3 जून 1947 को क्या किया गया था, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। 3 जून, ये तो याद रहोगे। 1948 को क्या कर दिया गया था, जल्दी बताओ। 47 को क्या कर दिया गया, ईमानदारी से आपको पता हो तो। 47 को क्या कर दिया था, माउंट बेटन योजना के अंतर्गत बंटवारा पेश किया गया था। माउंट बेटन योजना के अंतर्गत बंटवारा पेश किया गया था इस डेट को। ठीक है बच्चा। और पूरे भारत में जो है, भारत ने लीग ने इसे स्वीकार लिया था, समझ गए नहीं, पूरे भारत ने व लीग ने इसे स्वीकार भी लिया था। यानी किसने, इस जून इसको वो पूरे भारत ने भी स्वीकारा और इस बंटवारे को लीग ने भी स्वीकारा। परंतु जो व्यक्ति थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए थे। ठीक है, और विधायकी बन गई वहाँ पर, फिर अधिनियम से क्या बनी, विधायकी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ नोट करके। अब यहाँ नोट करके लिखेंगे आप, नोट इन पॉइंट। ऐसी कांटे की बात बता रहा हूँ, आप देखते रह जाओगे क्या बात हुई है कांटे की। बिल्कुल पहली बात ये कि विधायिका के रूप में अध्यक्ष कौन थे, विधायिका के रूप में अध्यक्ष, विधायिका के रूप में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे, वो थे जीवी मावलंकर चुने गए थे। समझ गए नहीं। जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, दूसरी बात, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये वाली बात जो है आप याद रखना, बहुत प्यारी बात है, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, और मैं आपको बताऊं संविधान सभा का कार्य पूरा हो चुका था कब, और अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को इसे क्या कर दिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, अंगीकृत।
तो याद रखना संविधान सभा के सदस्य चुने गए, बहुत सॉरी प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने गए 28 और 1946 को। माउंटबेटन के अंतर्गत 3 जून 1947 को पूरे भारत ने लीग ने इसे स्वीकार कर लिया था बंटवारे को। और नोट पॉइंट के रूप में हम बात करें तो विधायिका के रूप में अध्यक्ष कौन थे, जी वी मावलंकर, ठीक है। और संविधान सभा के रूप में अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और अंगीकृत जो किया गया वो कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसके बाद में जो चीज़ें जुड़ी हैं वो क्या जुड़ी हैं, संविधान सभा का बंटवारा क्या हुआ, ठीक है। संविधान सभा का बंटवारा, क्योंकि पाकिस्तान बन गया था, संविधान सभा का बंटवारा क्या था हुआ, क्योंकि भाई अब तो तुम्हें पता ही है संविधान में पाकिस्तान चला गया था, पाकिस्तान अपने पार्टी ले गया था, उधर सदस्यों को ले गया था। अब इंडिया वाले ले गए तो संविधान में होना चाहिए। तो जो चुनाव हुआ था वो कितने का हुआ था, 296 का। अब समझिए 296 का चुनाव हुआ था, इसमें से भारत में रह गई थी 229 सदस्य कहाँ रह गए थे, ये रह गए थे भारत में, ठीक है। 229 रह गए थे भारत में और 23 चले गए थे कहाँ पर, 23 चले गए थे पाकिस्तान में, 23 चले गए थे पाकिस्तान में, ये याद रखना। तो ये था बंटवारे का पहला। कुल सदस्य जो थे, कुल 389 सदस्य थे कुल, इसमें से बंटवारा हुआ कुल में से भी। ये तो प्रांत थे, 299 भारत में थे, 299 कहाँ थे, भारत में सीटें थी, ठीक है। और 90 सीटें जो थी वो कहाँ पर थी, 90 सीटें थी पाकिस्तान में, ठीक है भाई, 90 सीटें पाकिस्तान में थी। तो ये भी बंटवारा हो गया यहाँ से, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो 90 थी इनमें से भी कुछ अलग थी, मतलब क्या, इसमें प्रांतीय थी 67, प्रांत की कितनी थी, 67, और देसी रियासतें कितनी थी, देसी रियासतें कितनी थी, 23, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद में देसी रियासत जो थी, तो ये भी देख लो जरा, देसी रियासत वाली कितनी थी हमारे यहाँ पर, वो थी 93 में से 23 तो थी पाक के पास, पाकिस्तान, जबकि भारत के पास कितनी थी, 70। अब सब चीज़ का बंटवारा कर दिया, आप बताओ क्या करना है, टोटल चीज़ का बंटवारा कर दिया चुनाव के बाद। संविधान सभा का बंटवारा कैसे हुआ, चुनाव होता है, कुल सदस्य कितने होते हैं, 389, जिसमें 299 भारत के पास रह गए थे, 90 चले गए थे पाकिस्तान में, जिसमें प्रांतीय चले गए थे 67 और देसी रियासत कितने चले गए थे, 23, ठीक है। जबकि चुनाव देसी रियासत में 70 थे भारत के पास और 23 थे पाकिस्तान के पास, जिनमें से चुनाव हुआ उनमें से 23 पाकिस्तान पर थे और 229 जो थे वो किसके पास थे, भारत के पास थे, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे, इससे आगे चीज़ क्या है, इससे आगे है आपके संविधान सभा के निम्न कार्य क्या होते हैं, समझ गए नहीं, संविधान सभा के निम्न कार्य, संविधान सभा के कार्य क्या थे, संविधान सभा के कार्य क्या थे। तो पहला कार्य क्या था, मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित हुई। कब हुई, मई 1949 को भारत की सदस्यता कहाँ पर हुई, राष्ट्रमंडल में क्या हुई, शामिल हुए, ठीक है, मई में। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, तो राष्ट्रीय ध्वज 24 जनवरी 1950, याद रखो 1950, 24 जनवरी 1950 को सारे काम हुए थे, समझ लो। अब क्या क्या हुए थे, राष्ट्रीय ध्वज, एक बार राष्ट्रीय ध्वज को देख लेना, शायद मुझे कुछ संशय है। राष्ट्रीय गान जो अपनाया गया, और राष्ट्रीय गान, ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि ये कुछ ना कुछ है गड़बड़, ठीक है। और पहली बात, राष्ट्रपति ये चुने गए, प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, कौन, राजेंद्र प्रसाद चुने गए। और एक और काम था, यहाँ संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा की शायद 22 जुलाई है कुछ, ये जो है 22 जुलाई 1947 है, वही तो मुझे याद आ रहा था। तो इसको रफ कर दीजिए, बस इसको रफ कर दीजिए, और सारी चीज़ जो है यही है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है भाई, इतना याद रखोगे। फिर 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी हम यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है भाई, हम नोट करके लिख सकते हैं यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को
गणतंत्र दिवस मनाया गया, नई संसद में सरकार का गठन हुआ, ठीक है, और कहने का मतलब पूर्ण संविधान लागू हुआ। ये काम हुए थे यहाँ पर। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया, नई संसद में सरकार का गठन हुआ और पूर्ण संविधान लागू हुआ। तो अगर आपने इतनी चीज़ याद कर ली संविधान सभा से, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका पुलिस का या कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। परंतु हम इसे पुलिस के प्रोफेसर पढ़ रहे हैं, मगर RO ARO, उत्तर प्रदेश PCS, ठीक है, SSC GD, कोई भी एग्ज़ाम आप, जूनियर असिस्टेंट, BPO एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन फंसना है। ठीक है बच्चा, तो ये थी आज की हमारी क्लास। जो टॉपिक हमारा था हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर ऐसी क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये डेली सुबह को 8 बजे जो है हमारी क्लास आपको मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नई क्लास पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।